दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग की श्रृंखला में मैं लेकर आया हूं आज क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न। और क्लाइमेटोलॉजी से जो आपके प्रश्न होंगे आज वायुमंडल से संबंधित होंगे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवाऊंगा। दोस्तों, मेरे जो पढ़ाने का जो अप्रोच रही है वो मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्ची बात फैक्ट्स की है तो कुछ फैक्ट्स यहाँ क्लियर होंगे और कुछ आपको एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा या अपने रंजित सर पढ़ा रहे हैं उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपकी हाइब्रिड तैयारी के साथ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम एक अलग सेशन लाएंगे, उसके लिए हमारा अलग सेशन स्टार्ट होने वाला है जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम हमारा जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल से आप क्या समझते हो और तथा इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करें। 150 वर्ड में लिखना है, 10 अंक का है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसकी चर्चा करते हैं आखिरकार इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए। आइए तो दोस्तों, आइए आज हमारा अब स्टार्ट हो चुका है वीडियो और हम कर रहे हैं अब आंसर राइटिंग। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम इस उत्तर की रूपरेखा बना देते हैं कि कितने क्या वर्ड लिखने। ये शुरुआती दौर है इसलिए हम रूपरेखा बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रूपरेखा बनानी होगी। वो रूपरेखा क्या होगी, लगभग परिचय में आपको देने होंगे। परिचय में आपको 20 से 30 या 20 से 30 शब्द इसमें दे दो और लगभग 100 शब्द अपने को कहाँ देना है, उत्पत्ति में देने। मुख्य भूमिका मुख्य भाग में अपने को कितने देने हैं, 100 शब्द आपको यहाँ देने हैं। 100 शब्द कितने हैं, 100 वर्ड इसमें दे दो। और साथ में आपको निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। उसमें आपको कम से कम 20 से 25 शब्द इसमें। इस प्रकार अपने 150 वर्ड पूरे हो जाएंगे और अपना जो क्वेश्चन है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लिखने से पहले आइए एक प्रश्न पर एक बार नजर डाल देते, कितने क्वेश्चन पूछे हुए कमांड में। दोस्तों, वायुमंडल से आप क्या समझते हो, तो पहले वायुमंडल की डेफिनेशन देनी होगी 20 से 25 शब्दों में। इसके बाद में हम बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपना उत्तर स्टार्ट होता है। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे वायुमंडल से आशय है कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों धूलकण वे जलवाष्प का मिश्रण होता है। वे जलवाष्प आदि का गैसों धूलकण व जलवाष्प का क्या होता है, आवरण होता है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों धूलकण व जलवाष्प आदि का आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, आवरण होता है। यह गुरुत्व बल के कारण होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा रहता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक लिख लिया। अब यह हम एक जानकारी और लिख सकते हैं कि यह धरातल से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक दोस्तों, यहां तक आपने लिख लिया। अब दोस्तों, हमें अब लिखने हैं इसकी क्या लिखने हैं, मुख्य भाग। अब हमने इंट्रो कंप्लीट हो गया, अब हम मुख्य भाग में आएंगे। तो मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे, वायुमंडल की उत्पत्ति। तो हम लिख देंगे वायुमंडल की उत्पत्ति। तो दोस्तों, वायुमंडल की उत्पत्ति अब जानने से पहले हम जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। कितने चरणों में हुई, 3 चरणों में हुई। कितनी, 3 चरणों में। अब 3 चरणों में कैसे क्या हुई, आप समझो कि भाई इसकी उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। कितनी चरणों में हुई, 3 चरणों में इसकी उत्पत्ति 3 चरणों में हुई है। किसकी, वायुमंडल की।
उत्पत्ति 3 चरणों हुई। चलो लिख लेते हैं प्रथम चरण क्या है। तो प्रथम चरण यह है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले वायुमंडल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन H2 एंड हीलियम जैसी हल्की गैसें थी। हीलियम जैसी हल्की गैसें थी। क्या थी? हीलियम जैसी हल्की गैसें थी। हीलियम जैसी क्या थी? हल्की गैसें थी। हीलियम जैसी क्या थी? हल्की गैसें थी। अब ये हल्की गैसें थी, यहाँ तक लिख दिया हल्की गैसें थे। इस वायुमंडल को आदिकालिक वायुमंडल कहा जाता है। इसे आदिकालिक वायुमंडल कहा जाता है। आदिकालिक वायुमंडल कहा जाता है। आदिकालिक प्रोटो एटमॉस्फेयर आदिकालिक वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ हमने लिख लिया आखिरकार इस वायुमंडल में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी अति तप्त गोला थी और उस समय जब बनी थी, निर्माण हुआ था, उसमें पृथ्वी का तापमान बहुत था, उसको बहुत ही उष्मा उत्सर्जन हो रहा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये हाइड्रोजन हीलियम उस समय इतनी बड़ी मात्रा में थी, लेकिन आज इनका परसेंटेज में अगर देखें तो कुल परसेंटेज का 1% से भी बहुत ही कम है। आखिरकार क्या हुआ? लेकिन हम जब देखते हैं कि सूर्य के विकिरण के रूप में जब सौर पवनें आती हैं, तो सौर पवनें इन हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसों को इनका पलायन हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सौर पवनों के कारण इन गैसों का पलायन हो गया। इन हल्की गैसों का पलायन हो गया। गैसों का क्या हो गया? पलायन हो गया। हल्की गैसों का पलायन हो गया। चलो दोस्तों, यहां तक हमने समझ लिया, लिख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द्वितीय चरण। अपना पहला चरण कंप्लीट हुआ। अब द्वितीय चरण की जब हम बात करेंगे, अब द्वितीय चरण में आपको यह जानना होगा कि जब अब देखो पृथ्वी बन गई तो आपको शीतलन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। तो पृथ्वी के ठंडे होने या पृथ्वी के शीतलन के क्रम में पृथ्वी से बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुए जिनसे क्या निकली? बड़ी मात्रा में जलवाष्प निकली। जलवाष्प के साथ में CO2 के बाद में नाइट्रोजन के बाद में मेथेन आदि ऐसी गैसें आदि। क्या हुआ? आदि। इन गैसों की क्या हुई? अधिकता हुई। इन गैसों की अधिकता हुई। जलवाष्प आदि इन गैसों की क्या हुई? अधिकता हुई। और इससे हमारा क्या? आधुनिक वायुमंडल आया। अधिकता हुई। इससे हमारा आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब देखो दोस्तों, आपने ये समझा दिया कि भाई आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ, लेकिन अब आपको ये समझाना होगा कि आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हो गया, लेकिन अभी भी अपने पास स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन नहीं आई। पर हमें पता है कि ये जो जलवाष्प निकली और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के गर्त थे, उन गर्तों में क्या? इन जलवाष्प के क्या हुआ? जलवाष्प से संघनन हुआ। संघनन से बादल बने और बादल बनने के बाद में क्या हुई? जब ये भारी हो गए, जल की बूंदें भारी हो गई, तो क्या हुई? वर्षा हो गई। तो वर्षा का जल किन महासागरों में, उन गर्तों में भर गया, तो महासागरों का निर्माण हुआ। तो हम लिखेंगे जलवाष्प के संघनन से बादल बने और उनसे वर्षा हुई, जिससे
जिससे पृथ्वी पर गर्तों में यह जल भर गया, गर्तों में यह जल भर गया, यह जल भर गया, यह जल भर गया, गर्तों में यह जल भर गया और महासागरों का निर्माण हुआ, और महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। हमने यहाँ तक लिख लिया, महासागरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब महासागरों का निर्माण हुआ, ये आपने जान लिया क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। दोस्तों द्वितीय चरण यहीं तक होता है। अब हम बात करेंगे तृतीय चरण की। किसकी बात करेंगे, तृतीय चरण की। अब तृतीय चरण में आपको यह ध्यान रखना है कि आखिरकार तृतीय चरण में अब हमारे पास किसकी कमी रही, ऑक्सीजन की। तो इसमें तृतीय चरण में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। तो हम यहाँ कहेंगे लगभग 4 अरब वर्ष पहले, लगभग 4 अरब वर्ष पहले, 4 अरब वर्ष पहले महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। और इनके निर्माण होने से हुआ, और इनमें लगभग 4 पॉइंट, इनमें लगभग 4 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट, लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले, 8 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति होने से एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सागरीय जल महासागरीय या सागरीय जल क्या हुआ, O2 से संतृप्त यानी पूर्ण हो गया। मतलब उसमें फुल मात्रा में, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भर गई। संतृप्त होने पर यह वायुमंडल में प्रवेश कर गई, इस प्रकार हमारे वायुमंडल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस प्रकार हमारे वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब देखो दोस्तों, ये अपने कंप्लीट हो गया, लेकिन हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे तो हम करंट से जोड़ेंगे। तो हम क्या, लेकिन मानव अपने विकासात्मक कार्य संपन्न करने के कारण जीवाश्म ईंधन के दहन व अन्य क्रियाकलापों के कारण हमारा वायुमंडल प्रभावित हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा वायुमंडल क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। अब प्रभावित होगा तो आपको पता है अनेक रोग बीमारियां होगी, उसका कारण है वो हम अलग चैप्टर में देखेंगे। आज तक यही है दोस्तों। आपको एक बार जल्दी से जल्दी मैं रिवाइज कर देता हूं कि यहाँ से देख लो कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों, धूलकण व जलवाष्प आदि का आवरण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बंधा रहता है। यह धरातल लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। धरातल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 3 चरणों में, पहले चरण में आदिकालिक गैसें बनी। दूसरे चरण में क्या हुआ कि भाई कौन कौन सी गैसें बनी, CO2, N2, CH4 ये गैसें बनी। और तीसरे चरण में क्या हुआ, ऑक्सीजन बनी। ठीक है।